नमस्कार। क्या आप भी उन वीडियो को देख कर के अपना समय जाया करते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की लगी लॉटरी, वरिष्ठ नागरिकों के बड़े अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों को खुशखबरी। और जब आप उस वीडियो को देख लेते हैं, जब वो वीडियो पूरी हो जाती है, फिर आपको पता चलता है कि असल में उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था और केवल आपका समय जाया किया गया और आपने अपने 4-5 मिनट, 10-15 मिनट उस वीडियो को देखने में ख़राब कर दिए। और जब आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको गुस्सा आता है। कई सारे चैनलों पर मैंने देखा कि उनके जो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं थी, उनमें वरिष्ठ नागरिकों ने अत्यधिक आपत्तिजनक भाषा में वो सब लिख रखा है जो एक व्यक्ति को नहीं लिखना चाहिए किसी के भी वीडियो पर। लेकिन जब मैंने उनकी भावनाओं को समझा तो ये पाया कि असल में वो व्यक्ति मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियो उनके पास जा रहे हैं या फिर लोग उनको इतना परेशान करने की नीयत से डेली इस तरीके के वीडियो अपलोड करते हैं और फिर असल में उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। वो वरिष्ठ नागरिक जो समाज की नींव होते हैं, जो समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं, जो युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, यदि वो अपना समय इस तरीके से ज़ाया करेंगे, उन वीडियो को देखने में ज़ाया करेंगे जिनसे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल उनका समय व्यर्थ जा रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पंक्ति मुझे याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार-ओ-दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर-घर नहीं रहता। और वो बुजुर्ग अपना उस वीडियो को देखने में समय ख़राब कर रहे हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसे वीडियो की पहचान कर सकते हैं जो असल में आपके लिए नहीं है, वो केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। दोस्तों, इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि जो सही कंटेंट है, जो असल में आपके पास पहुंचना चाहिए, जो सच्चाई होती है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो उन वीडियो को प्रमोट कर रहा है। जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है उनकी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं और फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी काम की बात नहीं थी। तो इसका ये भी नुकसान होगा कि आपके पास सही कंटेंट नहीं पहुँच पाता। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपना समय ज़ाया ना करें, कुछ चीज़ें बेहतर सीखने में लगाएं और जो आपकी कानूनी ताकत है, जो अधिकार आपको वास्तव में मिले हुए हैं, हमेशा उन पर ध्यान दें। इस वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने समय को किस प्रकार बचाएंगे और असली ताकत आपकी किस प्रकार से होगी, क्या क्या कानूनी अधिकार आपको भारतीय संविधान के तहत या जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करता है, उसके तहत आपको दिए गए हैं। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। फ्री में मैं आपको सलाह दूंगा यदि आप चाह रहे हैं कि आप अपने मामले में कोई जनरल गाइडेंस लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो आती है, हर रोज़ ऐसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कहीं आप उस वीडियो पर इसलिए तो क्लिक नहीं कर रहे हैं कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। जब आपको पता है कि ऐसी वीडियो डेली अपलोड की जा रही है और केवल उनमें झूठ बताया जा रहा है, तो आप उन पर क्लिक क्यों करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, पूरी वीडियो देखने के बजाय यदि आपने उस पर क्लिक भी कर दिया है तो उसके बाद देखिए कि दर्शकों ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। आप वीडियो को क्लिक करने के बाद उसमें देखिए कि किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखने की बजाय कुछ 1-2 मिनट की वीडियो को देख करके उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दर्शकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से रही और दर्शकों ने इस पर अपना क्या रिस्पॉन्स दिया। जब आप उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो वास्तव में आपके लिए है या नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले पहचानें कि क्या ज़रूरी है और उसके बाद आप देखें कि जो विश्वसनीय चैनल है, जो आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, हमेशा उनकी ही जानकारी को देखना पसंद करें। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी चैनल के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपको किस तरीके की जानकारियाँ दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन से अधिकार कानून के द्वारा दिए गए हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक एक मजबूत तरीके से कानूनी इकाई के रूप में होता है और कोई भी व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जो वरिष्ठ नागरिक है उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले संपत्ति वापस लेने का अधिकार। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक या जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके सेक्शन 23 के मुताबिक, यदि आपने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति इस आधार पर दी है, इस एवज में दी है कि बच्चा आपका ख्याल रखेगा,
बच्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। जो आपकी आम ज़रूरतें हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, बच्चा उन सब का पालन करेगा और इसीलिए आपने वो संपत्ति उसके नाम ट्रांसफ़र की है। लेकिन यदि आपने संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दिया और जैसे ही उस व्यक्ति के नाम संपत्ति आती है, वो आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है या आपके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और आपको लगता है कि आपने उसके नाम संपत्ति गलत ट्रांसफ़र कर दी है, तो ऐसे में सेक्शन 23 के तहत आप उसको दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो धारा 23 के तहत आपको दिया गया है। यदि कोई भी बच्चा अपने माता पिता की केयर नहीं कर रहा है और उसने संपत्ति को ले लिया है, उसने संपत्ति हड़प ली है, तो आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में देनी होगी और उसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है और जो ट्रांसफ़र डीड है उसको कैंसिल किया जाए। इस तरीके से आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये आपका सबसे पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है मेंटेनेंस लेने का अधिकार। यदि बच्चा या उत्तराधिकारी आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, आपकी आम ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, तो आप उससे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं और ये एक कानूनी बंधन होता है। वैसे तो एक नैतिक कर्तव्य है कि बच्चा अपने माता पिता की केयर करे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चा उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, उनकी आम ज़रूरतों को ख्याल नहीं रख रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक कानूनी बंधन होता है जिससे उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो आपकी केयर करे या आपकी देखभाल करे। इसके लिए एक मासिक वेतन तय कर दिया जाएगा और आपको प्रत्येक माह आपके बच्चे से या आपके उत्तराधिकारी से वो मेंटेनेंस दिलाया जाता है जिससे कि आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। यदि आपका कोई बेटा नहीं है, आपकी कोई बेटी नहीं है, तो वो व्यक्ति जो आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति को पाने का अधिकार रखता है, ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी माना जाता है और ये उत्तराधिकारी का कर्तव्य है कि वो बुजुर्गों की केयर करे, उनकी देखभाल करे। तो आप अपने उत्तराधिकारी से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये आपका दूसरा और एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसी के साथ आपका तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है मुफ्त सलाह लेने का अधिकार। आपके पास कानूनी सलाह लेने का अधिकार है और उसके लिए यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आपको मुफ्त में DLSA के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आपको फ्री में सलाह दी जाती है। यदि आप मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाइए और वहाँ जाकर के बताइए कि आपका क्या मामला है, आपको किस तरीके से कौन सी सलाह चाहिए, क्या आपका मैटर है, कौन सा आपका मामला है जिसमें आप उलझे हैं। यदि कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है या संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, जिस तरीके का भी आपका डिस्प्यूट है, आप उन्हें बता सकते हैं और उसके बाद आपको मुफ्त में सलाह दी जाती है। आप किसी केस में मुफ्त में वकील भी चुन सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और ये बताना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये आपका तीसरा और एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। चौथा है प्राथमिकता का अधिकार। सीनियर सिटीजन एक्ट जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 है, उसके तहत आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको प्राथमिकता दी जाती है। यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं और वहाँ पर लाइन लगी है, आपका कुछ कार्य है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। ऐसा सीनियर सिटीजन एक्ट में प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के मुताबिक प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक है, उस व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके पास राइट टू प्रायोरिटी होता है, उसके पास प्राथमिकता का अधिकार होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं और यदि किसी विभाग के द्वारा इस अधिकार का उल्लंघन कराया जा रहा है और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और इसका उल्लेख वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके प्राथमिकता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आप किसी विभाग में जा रहे हैं और अधिकारी आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आपके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसके लिए उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। तो लेकिन आपको ये अपने अधिकार जानने होंगे, तभी जाकर के आप कोई आवाज़ उठा सकते हैं। इसी के साथ आपके पास अधिकार है सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार। यदि आप घर में रहते हैं, आप किसी बेटे या किसी बेटी के साथ रह रहे हैं और वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ दंडनीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है। आप भी सम्मान से जिए और किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना तो आपको ताने मारे जाए, आपको खाना समय पर दिया जाए, आपकी केयर की जाए, आपकी देखभाल की जाए, क्योंकि ये भी आपका अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार। इसी के साथ आपका एक अंतिम अधिकार होता है पेंशन लेने का अधिकार। यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं, आपकी एज 60 वर्ष से अधिक है, आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि आप पेंशन ले सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण अधिकार थे। अब आप जानेंगे कि आप किस तरीके से ऐसे वीडियो से बच सकते हैं और किस तरीके से अपना समय
सदुपयोग में ला सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जागरूक रहिए और सही जानकारी पाइए। जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन सी वीडियो आपके लिए काम की है, कौन सी आपका समय ज़ाया करने वाली है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल साइट पर विजिट करें और ये देखें कि वास्तविकता में क्या ये कानून लागू होता है। यदि कोई भी प्रावधान आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से बताया जा रहा है तो पहले उसकी पुष्टि कीजिए। या तो आप किसी ऑफिशियल साइट पर देखिए जिससे ये जो जानकारी है ये सत्यापित होती हो, या फिर आप किसी अनुभवी वकील से सलाह लीजिए जो आपको बता सके कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत। तो जब भी आप कोई कानूनी कदम उठा रहे हैं या किसी भी मामले में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी पुष्टि कर लेना आवश्यक है, जो जानकारी आपके पास पहले से मौजूद है। यदि आप उसकी पुष्टि नहीं करेंगे और आप कोई कदम उठा लेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि जो जानकारी आपके पास हो वो आपके पास गलत हो और उससे आपको नुकसान हो जाए। तो जब भी आप कोई कदम उठाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो कदम सत्यापित जानकारी के आधार पर हो। उसे आप ऑफिशियल साइट पर चेक करें या फिर आप किसी अनुभवी वकील से मिलें, उसके बाद ही आप कोई कानूनी कार्रवाई करें या कोई अगला कदम उठाएं। विश्वसनीय चैनल से जुड़े रहें। जो चैनल आपके अधिकारों की बात करता हो, जो चैनल आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हो, आप उस चैनल से जुड़िए ताकि जो असल में आपके कानूनी अधिकार हैं, जो आपको दिए गए हैं, जिससे आप सम्मानपूर्वक जी सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आपके पास वो अधिकार पहुंच सके। इसलिए आप एक विश्वसनीय चैनल से, जिस पर भी आप विश्वास कर सकते हो, आप उससे जुड़िए। इसी के साथ वीडियो देखने से पहले कमेंट्स पढ़ लेना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। जब भी आप किसी वीडियो को ओपन करते हैं तो पहले उसके कमेंट्स पढ़िए, उस पर दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रही है। झूठी जानकारी देने वाले की आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आप इस मामले में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट कीजिए यदि आपको लग रहा है कि वो जानकारी गलत दी जा रही है। इसी के साथ अपने कीमती समय को बचाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए मूल्यवान है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे एक वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन को बेहतर जीवन बना सकता है और अपने समय को सदुपयोग में ला सकता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से अपने समय को बचाया जाए, किस तरीके से अपने समय का सदुपयोग किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और अपने समय का सदुपयोग कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।